Hello friends, I am Vinod Kumar from MVK Industrial Automations and Software Solutions based on Bangalore. We are serving Pan India. I am going to show one of my customer project we have designed in this year. This is a complete AAC manufacturing setup. We have done the entire project in Bangalore basis. Currently I am showing the plant overall, plant SCADA design, everything which operates from single server. सो अभी हम चलते हैं मेन स्क्रीन पर। ये एक एएसी प्लांट का पूरा सेटअप है। ये रहा सिलेक्शन स्क्रीन। विंडोज चालू होते ही हमको ये सिलेक्शन स्क्रीन मिलेंगे। इधर से हम पूरा प्लांट को ऑपरेशन कर सकता है। पहले हमने बैचिंग सेक्शन से शुरू करते हैं। ये हमारा बैचिंग स्क्रीन हो गया। इस स्क्रीन में आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रॉम रॉ मटेरियल टू टिल्टिंग क्रेन। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं पॉन्ड डैश मिक्सर है, ये स्क्रीनर है, ये वाइब्रेशन डेक है। इधर से वाइब्रेशन होके जो वेस्ट है वो पीछे गिर जाएगा। जो पॉन्डेश से प्रिपेयर हुआ स्लरी मिक्सचर जो है वो सिलेक्शन का हिसाब से प्रिपरेशन टैंक 1 में जाएगा और प्रिपरेशन टैंक 2 में जाएगा। जैसा हमने सेलेक्टिंग करते हैं, अगर एक टैंक ने फुल हो गया, ये ऑटोमेटिक सेंसर है, वो टैंक फुल हो गया तो वो डिटेक्ट करके टैंक 2 में भेजता है। अगर टैंक 2 भी फुल हो गया तो वाइब्रेशन डेक स्क्रीनर पॉन्डेश मिक्सर को सबको ऑफ कर देता है। ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है। इसके लिए हमने इसके लिए हमने सेंसर दिया हुआ है, हाई कट ऑफ सेंसर्स। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का जब भी फुल होता है तो ये रेड कलर इंडिकेशन में टर्न हो जाता है। हमारा प्रोसेस यही से शुरू होता है। प्रिपरेशन स्लरी प्रिपरेशन का टैंक 1 टैंक 2 बन गए तो उधर से हमारा पंपिंग होता है। ये इधर एक टैंक में पंप है, इधर एक टैंक में पंप है। इधर से पाइपलाइन का थ्रू फ्रेश स्लरी होता है, फ्रेश स्लरी टैंक 1 फ्रेश स्लरी टैंक 2 पे। और रिटर्न्स रिटर्न्स का अलग से हमारा कटिंग मिशन का सर्कुलेशन संप से इधर आता है। ये रिटर्न स्टोरेज टैंक है। ये फ्रेश स्लरी 1 हो गया, फ्रेश स्लरी 2 हो गया, ये रिटर्न स्लरी स्टोरेज टैंक हो गया। ये आपको मोटर चालू है कि नहीं है ये इंडिकेशन देता है, आपको नोटिफिकेशन भी देता है। और ये आप स्केल देख सकते हैं कितना परसेंट ये भरा हुआ है। ये इसका स्केल करके आपको बताएगा आपको कितना परसेंट स्लरी है, वो भी ये स्लाइड में आप देख सकता है स्लरी कितना है उसका हिसाब से। और स्टोरेज टैंक का दोनों स्टोरेज टैंक से आप जो सेलेक्ट करोगे उधर से फ्रेश सर्विस पूल को आ जाएगा, उधर से हमारा बैचिंग पे आएगा। ये हमारा सर्विस पूल है। उसमें भी एक टॉप में सेंसर दिया रहता है। और सेंसर के हिसाब से ये फुल होने पे कट ऑफ होता है। ये इधर वाल्व लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक न्यूमेटिक वाल्व रहेगा। जैसा ये कम होगा लेवल, ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होके ऑलवेज फ्रेश फ्रेश स्लरी सर्विस पूल को मेंटेन रहेगा। उधर से हमारा एक पंप लगा रहता है, ये बैचिंग के लिए होता है। इधर से बैचिंग पे जाएगा। ये रिटर्न सर्विस पूल है, ये रिटर्न स्टोरेज टैंक से इधर आता है। ये भी सेम प्रोसीजर है। इसमें भी एक लेवल सेंसर रहता है, ये ऑटोमेटिक टॉप अप होता रहेगा। अगर एक सर्विस पूल भर दिया, आपका 6 और 7 मोल्ड्स तक आ सकता है फ्रेश स्लरी होता तो। अगर रिटर्न्स होता तो 12 टू 13 मोल्ड्स आएगा आराम से। ये इधर का डिजाइन का हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एज पर योर डिजाइन। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं साइलो की तरफ। ये हमारा साइलो है। ये फ्रेशनरी का फ्लाई ऐश का साइलो है, ये लाइम का, ये सीमेंट का, ये 3 साइलो लगा हुआ है। इसमें भी हमको बीच बीच में 6 सेंसर लगा हुआ है। एक 0% को हमको फीडबैक देगा, एक 20%, 40%, 60%, 80%, 100% को फीडबैक देगा। जैसा हमारा साइलो एम्प्टी होता रहेगा उसका हिसाब से हमको लेवल मेंटेन इधर दिखता रहेगा। उसका हिसाब से हम फ्लाई ऐश व्हीकल को ऑर्डर कर सकता है, लाइम व्हीकल को ऑर्डर कर सकता है, सीमेंट व्हीकल को ऑर्डर कर सकता है। ये डेटा पूरा आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब ये रिपोर्ट का स्ट्रक्चर हम बाद में बात करेंगे, अभी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। जैसा बैचिंग में हो गया, अभी रॉ मटेरियल सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था, हम बैचिंग सेक्शन में आया। अभी बैचिंग सेक्शन में आपको इधर रेसिपी सेट करना है। सेट वैल्यू सीमेंट है, लाइम, फ्रेश स्लरी, रिटर्न स्लरी, पीओपी। ये वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं तो वॉशिंग पाउडर। अगर आपको सॉल्युबल ऑयल यूज करना है तो उसका सेटअप करके इधर आपको उसका हिसाब से देंगे सेटिंग्स। ये एल्यूमिनियम पाउडर हो गया, ये एडेड वाटर हो गया, एल्यूमिनियम वाटर हो गया। इधर हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक है पूरा। एल्यूमिनियम डिस्पेंसर रहता है, एल्यूमिनियम में कितना वेट चाहिए उसका हिसाब से लोड सेल में काउंट करके उधर आ जाता है।
अब ऐड वाटर आप एल्यूमिनियम में कितना रखोगे उतना उतना लीटर पानी आपका एल्यूमिनियम मिक्सर में आ जाएगा। ये देखिए ये एल्यूमिनियम का ड्रम है, इधर मिक्सर है। ये कितना ग्राम चाहिए इसमें आएगा, ये एल्यूमिनियम इधर डिस्चार्ज होगा, इधर पानी डिस्चार्ज होगा, इधर मिक्स होता रहेगा, जब भी आपको चाहिए मेन मिक्सर में डिस्चार्ज होगा। ये हो गया स्टीम सेटिंग। आपको 39 चाहिए, 42 चाहिए, 44 चाहिए, जैसा आपका सेटिंग है इधर रख दिया तो वो स्टीम, ये स्टीम का वाल्व है, ऑटोमेटिक ऑपरेटर होता रहेगा। ये टेम्परेचर इधर दिखेंगे आपको। अगर आपका सेटिंग 42 है तो 42 के हिसाब से स्टीम बंद हो जाएगा। अभी हम सेटिंग इधर कर दिया सेट वैल्यू। उसके बाद हाफ सेट में आते हैं। अगर आपने सीमेंट सेटिंग किया 300, आपको हाफ सेट प्लस और माइनस 5 केजेस चलता है, उसका हिसाब से ये ऑफसेट सेट कर दिया तो वो प्लस और माइनस, मतलब वो फीडिंग करने पे आपका थोड़ा ऊपर नीचे आता है। अगर वीएफडी लगाए तो प्लस और माइनस 1 केजी दिखाएंगे। अगर डायरेक्ट है तो स्क्रू का कितना पिच रहता है उतना ज्यादा ऊपर होता रहता है, इसलिए ऑफसेट दिया गया। ये सीमेंट का, ये लाइम का, ये फ्रेश स्लरी का, ये रिटर्न्स का, पीओपी, वॉशिंग पाउडर, सबका ऑफसेट है। इधर आपका पूरा ऑफसेट इसका हिसाब से रॉ मेटेरियल आके रुकेगा। अभी इधर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है, टोटल सॉलिड्स, टोटल वाटर, फ्रेश स्लरी ड्राई, रिटर्न स्लरी ड्राई। अगर आपने सेट कर दिया फ्रेश स्लरी ड्राई मेरा इतना है करके, आप में ओएमएन डाल के चेक कर दिया, ड्राई इधर सेटिंग करना है आपको, रिटर्न और फ्लैश का टोटल सॉलिड्स कितना है ड्राई का हिसाब से आपको इधर लिख के आएगा। टोटल वाटर कितना है इधर लिख के आएगा। आपका वाटर सॉलिड रेशियो भी इधर से आ जाएगा। ये पूरा डेटा आपको बैच वाइज आपका फाइल में स्टोर होगा। अगर चाहता है तो आप एक्सेल फाइल में स्टोर होगा, नहीं तो एसक्यूएल में कनेक्ट करके आपको रिपोर्ट भेजवा जाएगा। अभी ये डिस्चार्ज वाला हो गया। एक नीचे छूट रहता है डिस्चार्ज छूट, ये ऊपर का नीचे का फीडबैक है। ये इंडिकेशन इधर दिया गया, ये डिस्चार्ज वाल्व का इंडिकेशन है। जैसा आपने सेटिंग करेंगे ये पूरा दिख रहा है ना आपको, पीओपी, फ्लाई ऐश, लाइम, सीमेंट, फ्रेश स्लरी, ये पूरा बॉक्स है, कितना क्वांटिटी आया, ये बैच में कितना डिस्चार्ज हुआ वो इधर शो होगा आपको। अगर आपने सेटिंग किया लाइम का 300, ये 305 आया, नहीं तो 295 आया, ऑफसेट का हिसाब से वो इधर शो होगा आपको बैचिंग का, ये बॉक्स में शो होगा। अभी ये मिशन लाइव पे नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर चुका है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें दिखा रहा हूँ। इधर फ्रेश ये कितना रॉ मटेरियल आया, ऑफसेट कितना, टोटल सॉलिड्स, वाटर सॉलिड रेशियो भी वो लिख के आपको एक्सेल में आएगा। अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपका मेल आ जाएगा आपका आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से। ये बैचिंग का प्रोसीजर हो गया। अभी ऑपरेशन का पार्ट देखते हैं। इधर देखिए एक बैचिंग का इमरजेंसी स्टॉप का इंडिकेशन दिया हुआ है। इमरजेंसी स्टॉप रिलीज करके आप ऑटो स्टार्ट बटन एक क्लिक कर दिया तो ऑटो स्टार्ट आपका बैचिंग चालू होता है। ये सिस्टम कैसा काम करता है आपको बताता हूँ। ऑटो स्टार्ट करने से पहले क्या आएगा, आपका ड्राई आएगा, पूरा रॉ मटेरियल आएगा, सीमेंट, लाइम, फ्रेश स्लरी, रिटर्न स्लरी, अपना हिसाब से वो आके इसमें स्टोर होगा। इधर रिटर्न स्लरी, फ्रेश स्लरी का अलग अलग टैंक दिखाया गया। कई जगह पे दोनों एक ही टैंक में आता है, उसका भी हम दिखा सकता है। ये देखिए ये पीओपी आ गया, फर्स्ट फ्लाई ऐश, लाइम, सीमेंट। ये देखिए ये पूरा आपका हिसाब से ड्राई फ्लाई ऐश आता है। आपको वाटर सॉलिड रेशियो मेंटेन करने के लिए वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। डायरेक्ट ड्राई फ्लाई ऐश आता है, मिक्सर में मिक्स होता है आपका रेसिपी का हिसाब से। इधर पूरा आपको लिखा हुआ आएगा। जब जैसा आपने ऑटो स्टार्ट किया तो मिक्सर चालू हो जाएगा। पहले स्लरी दोनों डिस्चार्ज हो जाएगा, बाद में आपका ड्राई डिस्चार्ज होगा, फ्लाई ऐश, लाइम, सीमेंट, पीओपी सभी डिस्चार्ज होगा। बाद में आप जो एडेड वाटर दिया हुआ है कितना सेटिंग, उसका हिसाब से एडेड वाटर आके वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बाद में आपका स्टीम चालू होगा। स्टीम जैसा ही चालू होगा, आपका सेटिंग कितना है इधर 42 रख दिया तो 42 टेम्परेचर आने के बाद वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपका टाइमर रहता है, डिस्चार्ज टाइमर ऑटोमेटिक एल्यूमिनियम डिस्चार्ज रहता है। एल्यूमिनियम डिस्चार्ज होने के बाद कितना सेकंड्स को आपको डिस्चार्ज होना है मेन मिक्सर, उसका हिसाब से वो उतना सेकंड वेट करके एल्यूमिनियम मिक्स करके मेन डिस्चार्ज वाल को डिस्चार्ज करेगा। अगर ये नीचे मोल्ड है तो मोल्ड इधर दिखाएगा, अगर मोल्ड नहीं है तो ये डिस्चार्ज चूट के नीचे आपको मोल्ड नहीं दिखाएगा। आपका एल्यूमिनियम डिस्चार्ज नहीं होगा, जितना देर भी है मिक्सर में घूमता रहेगा। और ये ऑटो प्रोसीजर में आपको कैसा है, ये एमटी, ये दिख रहा है ना, ये नीचे ये एमटी ट्रैक है, इसमें 4 मोल्ड है। अगर आपका डिस्चार्ज चूट के पास नीचे मोल्ड है तभी ऑटो स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अगर आटे में चल रहा है, एक मोल्ड डिस्चार्ज के लिए इधर आ गया, नेक्स्ट मोल्ड को रॉ मटेरियल्स लेने के लिए ये एम्प्टी ट्रैक में आपको कम से कम एक मोल्डर आना पड़ेगा। इधर एक मोल्डर आएगा तभी आपको आटे